जय हिंद सभी को। तो मैं अमित, अभी अब मैं कौन सा क्लास करवाऊंगा? एमटीएस का। एमटीएस को ओवरऑल मिला के ये जो हम लोग को होगा, ये 22nd नंबर का क्लास होगा। ठीक है, 22nd ना, एक मिनट रुक जाइए, हाँ 22nd नंबर का क्लास होगा। मेरे पास ओवरऑल 2023 का जो पेपर मैं करवा रहा हूँ, इसका 27 सेट्स है। तो और 5 सेट बचेगा तो मैं जल्दी जल्दी खत्म करवा दूंगा। ठीक है, एग्जाम एग्जाम तक खत्म करवा दूंगा। ये जो 22nd नंबर का सेट होगा, ये 13 सितंबर 13 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, 2023 का। एमटीएस में कितना क्वेश्चन आएगा आप लोगों का? मैथ का 20 क्वेश्चन। तो 20 में 20 आएगा। अगर अगर ये 27 सेट्स अगर कोई कर लेता है, यहाँ से करे या कहीं से भी करे, 2023 का पूरा सेट्स कोई कर लेता है, रीजनिंग और मैथ का मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग और मैथ दोनों क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं जाएगा। 2023 का बाहर पूरा का पूरा ये 27 सेट्स अगर कर लेता है, रीजनिंग का भी और मैथ का भी। ठीक, जैसे अभी अभी आप लोग किस एनालिसिस में मैं बोल रहा हूँ, ये पहले सुन लीजिए। जैसे अभी सीजीएल हुआ है, सीजीएल अभी हुआ है, 26 तारीख कल ही खत्म हुआ है सीजीएल। ये ये जितना भी क्लासेस आया था वो 2022 और 2023। अब कोई कोई ये दोनों दोनों ईयर पूरा बना लिया होगा मैथ, तो उसका पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन सही हुआ होगा। ठीक है, और देखिए, और एक इम्पॉर्टेंट है कि अभी हो सके मैं 1 या 2 तारीख से मैं आप लोग का स्टार्ट करा दूंगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाया करेगा। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दे ही दिया हूँ। आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, 6203 100 140। इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी इंक्वायरी हो, उसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन हुआ आप लोगों का, तो मैं उसका शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग, जैसा जैसा जो रहेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से मैं बना के डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। इतना रुपए में एक एक कैलकुलेटर बेचने पर 10% की हानि हुई। यदि वस्तु को इतना रुपए में बेचा जाए तो लेन देन में ये शुद्ध परिणाम क्या है? अच्छा, 10 रुपए में बेचने पर 10% हानि। 10% मतलब क्या होता है? 1/10। 10 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस हुआ होगा 9 रुपए। 9 रुपए में बेचा होगा। 9 का वैल्यू कितना है? 1080 है। एक का कितना हो जाएगा? 9 120। एक का 120, तो इसका कितना हो जाएगा? 10 का मतलब 1200 रुपए का वो क्रैमूल है, वो कैलकुलेटर का। अब क्या बोला है, उसको कितना बेच रहा है? 1300। सेलिंग प्राइस 1, 1300 कितना में बेच रहा है? 1350 में बेच रहा है। 1350 में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट कमा रहा है? 150 का। किसके रिस्पेक्ट में? 1200 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 कर दीजिए प्रतिशत के लिए। 2 जीरो का था, 12 से ये हो जाएगा 3 से 3 4 जा 350, 2 2 जा 225। कितना आ गया? 12.5% का हनी, मतलब लॉस लॉस नहीं, गेन हो रहा है। 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? यदि किसी संख्या का इतना संख्या स्वयं से 10 कम है। अच्छा, संख्या हम लोग लेते हैं एक्स, इसका 5/6 एक्स स्वयं से कितना कम है? 10 कम। बस इक्वेशन बन गया हम लोग का। यहाँ पे कितना आ जाएगा? x/6 इक्वल टू 10। एक्स हम लोग कितना आ गया? 60, है ना? इतना तो आता है, इजिली सबको आता हो। क्या बोले? संख्या का इतना निकालने। संख्या का 7/5 ऑफ संख्या, संख्या कितना है? 60 है। तो ये 12, 12 सते 84, 84 हम लोग का आंसर हो गया। संख्या हम लोग कितना हो गया? 84। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल दिशा में तथा ए से बी ए से बी तक धारा के अनुकूल दिशा में 3 घंटे में यात्रा करती है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस, एक बार गया, गया प्रतिकूल में v माइनस का u में, और आया कितना? v प्लस यू के हिसाब से। तो ओवरऑल टाइम उसका 3 घंटा ले रहा है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल, ये हम लोग का v दे दिया है, v हम लोग का ये वाला दे दिया है नाव की चाल, और धारा की गति हम लोग को u दे दिया है ये वाला। तो a और बीच की दूरी। ठीक है, निकल जाएगा यहाँ से, इजिली निकल जाएगा। अच्छा, चलिए, टाइम कितना? टाइम 3 घंटा ले रहा है। टाइम कुछ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना लिया होगा? डिस्टेंस कुछ होगा बाई स्पीड। स्पीड कितना? एक बार धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा चल रहा है। 9 माइनस का 3.5 कितना हो जाएगा? 5.5, है ना? ये धारा के 5.5 प्लस डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितना? ये दोनों को 9 10 11 12, 12.5। बस यहाँ से सॉल्व करेंगे, डी आएगा, वही डी का हम लोग का डिस्टेंस हो जाएगा। इसको नॉर्मल सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3/d, डी नीचे ले लिया। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा? 12.5 इंटू 5.5, नीचे में आ गया। ऊपर में 12.5 प्लस 5.5 कितना आ गया? 3/d
इक्वल टू 12.5 17 18 18/12.5 इंटू 5.5, ठीक है। 3 से ये 6 बार में, तो डी हम लोग कितना आ गया, डी इक्वल टू 125 55 पॉइंट हटा दिए बाय 10 इंटू 10 और नीचे में 6, ठीक है। 25 से 5 बार में, 25 से ये दोनों कट के 4 बार में, ठीक है। आया कितना 5 275 275 बाय 24, 275 बाय 24 कितना हो जाएगा, एक कितना बचा 24 25 26 27 35 बचा, फिर एक 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग इसी में है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। जैसे हम लोग आंसर आ गया बस पूरा आगे तक हम लोग को निकालना रहता है, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक मिनट, हाँ क्या बोला है, दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में यात्रा करती है, समांतर पटरी एक ही दिशा में यात्रा कर, एक ही दिशा में, इधर भी इधर भी, ठीक है। रेलगाड़ी ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करती है और रेलगाड़ी बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों एक ही तरफ कर रहा तो 60 माइनस का 30, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर 30 इंटू 5/18 कर देंगे, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 6 3 जा 6 5 जा कितना आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। चलिए यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। क्या बोला है, यदि रेलगाड़ी ए 400 मीटर लंबी है और रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट लगता है, 2 मिनट लग रहा है, अच्छा टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट, 2 मिनट इक्वल टू 2 इंटू 60, 1 मिनट में 60 होता है, इतना सेकंड लग रहा है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल पार किया होगा एक दूसरे को, डिस्टेंस अभी निकाल रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 2 इंटू 60, इतना मीटर आ गया जाएगा, 3 से 20 बार में कितना आ जाएगा 50 50 दूनी 100, 100 के 1000 मीटर। अब ये डिस्टेंस आया किसका, रेलगाड़ी पहला मतलब ए प्लस बी का हम लोग का डिस्टेंस कितना 1000 आ गया, ए का कितना था 400, तो बी का कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, तभी ना 1000 होगा, है ना। एक ए का 400 था तो बी का 600, तो वही तो पूछा था बी की लंबाई कितनी होगी 600 मीटर, बी रेलगाड़ी का, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कुछ संतरे 150 रुपए प्रति 100 के भाव में खरीदे गए, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, एक संतरा का 150/100, 100 संतरा 150 में खरीदा तो 1.5 रुपए, कॉस्ट प्राइस हम लोग का 1.5 रुपए हो गया, और 24 प्रति दर्जन के भाव से बेचे गए, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 24 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 24 रुपए में 12 ठो बेच रहा है, मतलब 2 रुपए सेलिंग प्राइस, क्या पूछा है, इससे इतना का लाभ हुआ। अच्छा इस ओवरऑल में यहाँ पे कितना का लाभ हो रहा है, 0.5 का लाभ हो रहा, 0.5 का वैल्यू देना, हजार दे दिया है, क्या पूछा है, तो कुल संतरे कितने होंगे, तो यहाँ पे 100 का निकाल दीजिए, 0.5 का वैल्यू निकला, 100 का निकाल दिए, पॉइंट हटा दिए, बाय नीचे 10, तो 5 से 2, मतलब एक का वैल्यू हम लोग का 2000 हो गया, बस हो गया, यही तो था 2000, 2015 वो बेचा होगा तो 1000 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ओवर यहाँ पे आधा आधा रुपया का प्रॉफिट हो रहा था, जब जब इतना बेच रहा था, तो हम तो 1000 रुपए प्रॉफिट करने के लिए 2017 बेचा होगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, कुछ छात्रों का 20 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, यदि कक्षा शिक्षक का वजन शामिल किया जाता है, अच्छा पहले 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 स्टूडेंट कितना था 20, अब स्टूडेंट कितना हो गया 21, पहले पहले औसत कितना था 55, ठीक है, अब 21 हो गया, टीचर को भी ऐड कर दिया ना 21 हो गया, तो औसत कितना इतना किलोग्राम बढ़ जाता है, अच्छा इतना किलोग्राम सब में बढ़ा होगा, इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 10.5, 10.5 ओवरऑल में बढ़ गया एवरेज में, तो क्या पूछा है, तो कक्षा शिक्षक का वजन, जो शिक्षक का वजन होगा तो 55 तो था ही पहले से, और इतना किलो एक्स्ट्रा, मतलब 65.5 किलो जो टीचर होगी उसका इतना किलो वजन होगा 65.5, तो वो तभी ओवरऑल में 0.5% का इंक्रीमेंट हुआ एवरेज में, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 25 प्रति किलोग्राम की 15 किलो गेहूं को 10 किलो दूसरे प्रकार, अच्छा 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, कितना हम लोग 15 किलो ले रहे, ठीक है, x रुपए प्रति किलोग्राम है, यहाँ पे हम लोग कितना 10 रुपए ले रहे, x नहीं हम लोग ऐसे सर्कल करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला 10 किलो लिए,
मिलाकर यह मिश्रण बनाया जाता है कि जिसका कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो। अच्छा, ऐसे नहीं होगा, देखिए ऐसे होगा, रुपए में दे दिया ना, चलिए रुपए हम लोग को नीचे लिखता है। 15 किलो खरीदे कितना, 25 रुपए के हिसाब से। 10 किलो खरीदे कुछ के हिसाब से, कुछ पता नहीं कितना के हिसाब से खरीदे। ओवरऑल में हम लोग इसको कितना कर रहे हैं, 30 के हिसाब से कर रहे हैं। ऐसे एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन बहुत इजी स्टेप है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 का वैल्यू कितना दिया है, 10 दे दिया है, तो इंटू 2 होगा। यहाँ भी कुछ आया होगा, इंटू 2 ही हुआ होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 होगा, तभी ना 2 होगा, तभी ना ये 15 बनेगा। अच्छा, इसमें 7 पॉइंट देखिए, 25 जो है 30 से छोटा है, मतलब ये जो आएगा ये 30 से बड़ा होगा, तो इसमें ऐड कर दीजिए 37.5। 7.5 अगर 30 में ऐड कर दीजिए 37.5 रुपए प्रति किलोग्राम, और वो 10 किलो चावल खरीद के लाया होगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, बस इसका यही आंसर हो गया, इसका ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या बोले, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में, ए प्लस बी कितना कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, जबकि सी और डी मिलकर उसी काम को, सी प्लस डी मिलकर उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। यहाँ पे टोटल वर्क हम ले ले, टोटल का एलसीएम ले लिए, 20 आ गया, 5 और 20 का एलसीएम ले लिए, 5 4 जा और ये 1, मतलब ये एफिशिएंसी आ गया। मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी और डी मिलकर एक दिन में 1 काम कर रहा है। क्या पूछा, ए बी सी डी मिलकर उसी काम को कितना दिनों में खत्म कर देगा। अच्छा, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा, एक दिन में 5 काम कर रहा, दोनों मिलके, चारों मिलके 20 काम है। एक दिन में अगर 5 काम कर रहा तो 4 दिन में काम खत्म कर देगा, चारों अगर मिल जाएगा तो 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एमटीएस बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं 1 तारीख से एनटीपीसी स्टार्ट कराऊंगा, तो उसमें देखिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। क्या पूछा है, एक दूध विक्रेता के पास दूध और पानी के 2 बर्तन है। पहले बर्तन में 80% दूध है ना, मिल्क, और यहाँ वाटर लिख देते हैं। 80% मतलब 80, 8 8 8 और 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, 8 और 2 है। दूसरे बर्तन में 50 दूध है। अच्छा, दूसरा बर्तन आप ले लेते हैं, इसमें कितना है, मिल्क और वाटर कितना है, 50 50, 5 और 5 है। ठीक है, ओवरऑल में यहाँ पे देखिए, यहाँ 10 यूनिट है, यहाँ 10 यूनिट है, चलिए तब तो सेम है, नहीं तो हम लोग को सेम करना पड़ता। ठीक है, अब क्या पूछा है, उसे प्रत्येक बर्तन में कितना मिश्रण मिलाया जाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण प्राप्त में, जिसमें पानी और दूध की मात्रा कितना है, पानी और दूध, दूध बाद में दिया है ना, उल्टा दे दिया है यहाँ पे, तो 2:1 होगा। मिल्क और वाटर कितना होगा, 2:1। यहाँ पे देखिए, यहाँ 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट है, यहाँ 3 ही यूनिट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये सबको हम लोग क्या करेंगे, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी ना हम लोग का 30 यूनिट सब में हो जाएगा, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी भी, कोई भी एक को ले लीजिए, हम लोग को कभी भी कोई एक को ले लिया है, जैसे हम लोग मिल्क ले लेते हैं, 8 3 कितना होगा, 24। ये मिल्क लेते हैं यहाँ पे 15, और यहाँ पे मिल्क ले लीजिए 20। अब एलिगेशन लगा दीजिए 4 और ये 5, तो कितना के अनुपात में हम लोग मिलाएंगे, 4:5 के अनुपात में मिलाएंगे, तो ये हम लोग का 9 लीटर में ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 5:4, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला ये क्वेश्चन में, 3 वर्ष के लिए 5%, 3 वर्ष, ये टाइम लोग का टाइम दे दिया है, ये हम लोग का रेट दे दिया है, ये हम लोग का रेट दे दिया है, ये हम लोग का टाइम दे दिया है। ठीक, कि दर पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर इतना रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अच्छा, हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये 5% क्या होता है, 5% मतलब 1/20, 3 साल है, 3 साल है, तो 1/20, 1/20, 1/20 ले लीजिए, 2 2 4 2 8, 8,000 ले लेते हैं हम लोग क्या मान लेते हैं ना, प्रिंसिपल हम लोग का 8,000 रुपए है, अभी हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, 8,000 रुपए प्रिंसिपल है। ठीक है, 8,000 रुपए प्रिंसिपल है, 1 मिनट, हाँ, प्रिंसिपल हम लोग का 8,000 रुपए। अब क्या करेंगे, पहला साल में 5%, मतलब 8,000 का 1/20 कितना होगा, 400। तो पहला पहला यहाँ पहला ईयर हो गया, ये दूसरा ईयर होगा, तीसरा ईयर हो गया, 400 400 और ये 400। ये तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ना। तो अब 400 पे 1/20 लगेगा, कितना हो गया, 20। यहाँ 20 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 20, और फिर 20 का इंटरेस्ट लग गया, 20 का कितना, 1। अच्छा, ये तो ये वाला जो होगा हम लोग टर्म, ये जो होगा हम लोग का, ये टर्म जो हुआ, ये हम लोग का कितना हो गया, एसआई हो गया। और ये पूरा को ले लेंगे हम लोग, ये पूरा को, जैसे ये ब्लू ले लेते हैं, ये हम लोग पूरा ले लेंगे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सीआई हो जाएगा। ठीक, ये सीआई और ये हम लोग का एसआई। ठीक, अंतर क्या है, अंतर ये 61 का है, यही अंतर है ना, 61 का, 20
20 20 और 61 का वैल्यू कितना दे दिया 15.25। ये अंतर है ना, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 25 बाय 61 इंटू 100 पॉइंट डाल दिए। 8,000 रुपये प्रिंसिपल था, 8,000 कितना हो जाएगा 8,000 रुपये, 8,000 इंटू 8,000 कर दीजिए, बस यही हम लोग का प्रिंसिपल आ जाएगा। 2 जीरो कट गया। बहुत अच्छा स्टेप में बताया हूँ। ये हम लोग कितना कट जाएगा 5 से, ऐसे नहीं काटिए, ये दोनों का छोड़ दीजिए। ठीक है, 5 से 5 थे 15, 5 5 जो 25, 520, 5 4 जा 5 61, 61 61 कट गया 5 से 2,000। हम लोग का प्रिंसिपल कितना आ गया 2,000 रुपये। ओरिजिनली प्रिंसिपल आ गया हम लोग 2,000 रुपये। तो बस इसका हो गया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अच्छा, यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिया है, टेबल दे दिया है। क्या बोला है? दिसंबर महीने के में बेचे गई पुस्तक की संख्या, दिसंबर महीने में बेचे गई पुस्तक की संख्या। ठीक है, प्रति माह बेचे जाने वाली पुस्तकों की संख्या औसत संख्या से कितना कम है। अच्छा, ओवरऑल में एवरेज से कितना कम है ये पूछा है। ठीक है, हम जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 223 लिखिए। अच्छा, इसको बहुत लंबा हो जाएगा। ये कि दोनों मिला के 430। ठीक है, ये दोनों मिला के 430, 660 और ये 6 7 8 910। ठीक है, ये दोनों मिला के 4 3 7 755। ठीक, जोड़ते जाइए, ये भी ये बचा हुआ है। ठीक, हम लोग दिसंबर का 210 तो हो ही गया। अब ये तो सब जो भी है थाउजेंड्स में है, मतलब के बाद में हम लोग के लिख देंगे। ठीक है, और जोड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग के लिख देंगे। ठीक, और जोड़ते हैं। ये इसको तो ले लिए थे ना, ये और ये को ले लिए थे, ये दोनों को ले लेते हैं। दो, ये दोनों को ले लेंगे, 2 4 500। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 6 7 7 7 4 3 7 3 3 6 3 4 3 7 3 3 6 3 3 3 6 7 8 877। सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ के हम लोग का ये आ जाएगा ओवरऑल एवरेज। हम लोग एवरेज अगर निकालना चाहेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 877। इसको 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 और इसको जोड़ने से आ जाएगा हम लोग का 393696 के। और बाय कितना करेंगे, ओवरऑल महीना कितना है 12, एवरेज हम लोग कितना आ जाएगा, एवरेज 12 12 3 जा 36, 12 8 जा, इतना क्या आ गया एवरेज। हम लोग का एवरेज इतना आ गया। दिसंबर का इतना था, वही पूछा, दोनों में दोनों का अंतर कितना है, दिसंबर कितना कम है उससे, कितना कम है ओवरऑल मिला के। यहाँ पे हम लोग का 98 कम है, 98,000 कम है हम लोग का। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, दिसंबर महीना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? एक घन का भुजा की लंबाई इतनी दी हुई है। ठीक है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। एक क्यूब का कितना होता है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू ए कितना दे दिया 3.5, 3.5 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू, अच्छा ये 35 का स्क्वायर कैसे किया जाता है ये आप लोग कितना बताया हूँ। इसका 5 का 25 कर दीजिए, और इसको इसका आगे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 12 25, तो 12 और पॉइंट एक एक के बाहर था ना, तो यहाँ दो के बाहर हो जाएगा। ठीक है, 0.25, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का टोटल सर्फेस एरिया हो जाएगा। ठीक, 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को टेबल दे दिया है, किस वर्ष प्रति लीटर मूल्य अधिकतम है। अच्छा, यहाँ क्वांटिटी दिया हुआ है और यहाँ वैल्यू दिया हुआ है करोड़ में या फिर लीटर में, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, करोड़ हटाइए, लीटर हटाइए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, कौन कौन सा ऑप्शन में है, सबसे पहले बहुत अच्छा तरीका है, सब ऑप्शन देख लीजिए। 2011 नहीं है, 2011 काटिए, 12 13 14 15 सब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू 220 लीटर लेके आया होगा, 220 रुपए में 115 लीटर, 2012 का देख रहे हैं, तो 220 बटा 115, ये कितना मालूम चल जाएगा, ये 1 पॉइंट ही कुछ आएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ये 420 2013 का, 2013 का है, ये 2012 का है, 420 बटा 142 कितना आ जाएगा 420 बटा 142, 14 2 जा 14 3 जा 14 3 जा
42, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए ये तो नहीं होगा 2012 में, तो अब प्रति लीटर ज्यादा हो गया 2013 में। 2014 का देख लेते हैं, 2014 में कितना आ जाएगा, 550 बटा 165, 16 3 जा 48, 3 पॉइंट समथिंग तो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, 3 पॉइंट कुछ जाएगा। चलिए ये भी नहीं होगा, 2013 भी नहीं होगा, 2012 भी नहीं होगा। अब 2015 का देख ले, 2015 कितना दे दिया, 610 बटा 195, यही मेरे को सबसे ज्यादा लग रहा है, 610 बटा 195। ये 2015, एक मिनट, 2015 ऑप्शन में था, हाँ 2015 भी था ऑप्शन में। 2015 का हम लोग दे देंगे 610, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 93 या 57 होता है, 3 पॉइंट समथिंग। ये दोनों का तो खेल खत्म, 12 और 13 का। मेन हम लोग को 2014 या 15 में हो सकता है, 12 और 13 नहीं होगा, 14 या 15 होगा। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 5 से 5 3 15, 5 3 जा 5, 1 1 0, 11 10 जा 11 3 जा, तो 3.33 आएगा, 3.33 आ गया 10/3। इसको काट देते, 5 3 15, 15 5 49, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 10, 5 2 10, 39 39, 2 2 4 1 5 नहीं, इससे नहीं कटे, 39, 3.12 आएगा ये। ठीक है, तो किसका ज्यादा है, ये है ना, प्रति लीटर सबसे ज्यादा आती है, 2014 में सबसे ज्यादा हम लोग को प्रति लीटर मिल जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2014 में दूध का दाम सबसे ज्यादा था। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक परिवार अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर खर्च करता है, उसका मासिक आय हम लोग ले लेते हैं 100x। ठीक है, 20% खर्च कर रहा तो 20x खत्म कर दे रहा, शेष में से, शेष कितना 80x बच गया, शेष में से परिवार 50% घरेलू खर्च और 20% बच्चों के खर्च में खर्च करता है, मतलब ओवरऑल मिला के 70%, 70% मतलब 80, 80x का 70% कितना आ जाएगा, 56x खर्च कर दिया, बचा कितना, बचा कितना इसके पास, 50x, 60 70 80, इतना x बच गया। ठीक है, क्या पूछा है, यदि ऐसे करने से बाद में मासिक मासिक बचत इतना होगा, इसका वैल्यू कितना दिया, 6600 रुपए, तो परिवार का कुल मासिक आय क्या थी, बस यहाँ पे 100x का वैल्यू निकाल दीजिए, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6600/24, यहाँ पे 100x इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे इंटू 100 कर दीजिए बस, 4 से 4 6 जा 6 11 00, 4 से इसको काट देते हैं, 100 कर देंगे, इसको 25, 25 इंटू 11 कितना होता है, 275, 275 और 00, 100x, इसका टोटल वो फैमिली का मासिक वेतन कितना था, आय कितना था जो भी था, ये 27,500 मासिक आय, इसका 27 27,500, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसको तो हम लोग को वैल्यू, एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना था, ये कितना हो जाएगा, 12 2 6 दूनी 12 1 13, 13/2 इंटू 10/14, 14/5 डिवाइडेड बाय एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दी इंटू 1/x इक्वल टू 7/10, बस यहाँ से निकाल दीजिए एक्स का वैल्यू, 7 से 2 बार में खत्म, ये 10 से 10 खत्म, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 26, एक्स का वैल्यू हम लोग को 26 आ गया, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्या इतना के अनुपात में है, यदि उनका HCF 3 है, अच्छा एक संख्या है, कितना कितना के अनुपात में, 13:15, तो कभी भी ये संख्या अगर अनुपात में है, इसमें HCF ही सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका अगर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या मिल जाएगा हम लोग को, 26 एक संख्या था इंटू 3 कर देंगे, अच्छा सॉरी 3 से 13 3 जा 39, एक संख्या हम लोग ये था, ये 45, दूसरा संख्या ये था, तो क्या पूछा है, इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, बीच का अंतर कितना है, 6 का अंतर है, तो बस वही तो पूछा था, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, कभी भी इसमें HCF मल्टीप्लाई कर देंगे उस संख्या का अनुपात में, तो हम लोग को ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। ठीक है, बस इसका यही कॉन्सेप्ट था, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, ए कितना दिन में खत्म कर सकता है, 6 दिन में, बी कितना दिन में कर सकता है, 8 दिन में, ओवरऑल यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल ले, यहाँ पे 8 8 तो 16 24, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 24 ले लिए, 6 4 जा 8 3 जा, ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गया, मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। अच्छा ये 24 क्या होता है, ये बताइए तो थोड़ा, ये होता है हम लोग 24 जो होता है, ये टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं जिनमें ए पहले दिन का कार्य शुरू करता है, अच्छा पहला दिन कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, कितना काम करेगा,
4 काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा, दूसरे दिन कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है, 3 काम करेगा, मतलब 2 दिन में ओवरऑल काम कितना हो गया? 7 काम हो गया। क्या पूछा है? कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा? अच्छा, कितना दिन तक हम लोग 24 काम करना है इंटू 3 कर देते हैं, मतलब ओवरऑल मिला के यहाँ 6 दिन में हम लोग कितना काम हो गया? 21 काम हो गया। अब कौन काम करने आएगा? अब काम करने आएगा ए। ए कितना काम करता है? 4 काम करता है एक दिन में, लेकिन हम लोग करवाना कितना? 21 काम तो हो गया, 24 काम टोटल था, करवाना कितना? 3 ही काम करवाना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 3/4 ही करके जाओ। 4 काम तेरा टोटल है, लेकिन मेरे को 3 ही काम करवाना है, तो यहाँ भी 3/4 दिन ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल मिला के 6, 3/4 दिन में वो काम हम लोग का 24 काम खत्म हो जाएगा। ठीक है? ये 6 3/4, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। कोई प्रॉब्लम हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ, उसमें आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? 11% प्रति वर्ष की साधारण साधारण ब्याज दर पर इतना रुपए का निवेश कितने वर्षों में इतना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे हम लोग को रेट तो दे दिया है, साधारण ब्याज है, यहाँ पे हम लोग को ये प्रिंसिपल दे दिया है, हम लोग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस कर 1100 का इंटरेस्ट भी आ गया, हम लोग का इंटरेस्ट भी आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, बस उसमें पुटअप कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1100, प्रिंसिपल कितना? 2000 रुपया प्रिंसिपल है, रेट कितना है? 11%, टाइम हम लोग से पूछा है बाय 100, बस हम लोग को कितना वर्ष पूछा है, टाइम पूछा है, तो यहाँ से 2 जीरो काट देते हैं, 11 से 100 बार में कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 2 से 5 आ गया, तो टाइम कितना आ गया? टाइम हम लोग का 5 साल, टाइम हम लोग का 5 साल आ गया, बस 5 साल में इतना हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि एक शंकु का आधार का व्यास इतना सेंटीमीटर, अच्छा व्यास दे दिया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर। चलिए, त्रिज्या हम लोग को निकल गया। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दे दिया है, तो उसका आयतन कितना है? चलिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? पाई आर एल। ठीक है, यहां से हम लोग एल निकल जाएगा। ये कितना दे दिया है? 4070 इक्वल्स टू 22/7। रेडियस कितना था? 35 इंटू एल। ठीक है, 7 5 जा, ठीक है, 11 2 जा, 11 3 जा 33, 11 7 जा 0, 5 2 10, एक जीरो खत्म। एल हम लोग कितना आ गया? 37। अच्छा, ये हम लोग का ये शंकु है। ठीक है, ये हम लोग का शंकु है, इसका हम लोग को त्रिज्या हम लोग को पता है 35, एल पता है 37, तो हम लोग को ये नहीं निकल जाएगा हाइट? हाइट कितना होगा? हाइट हम लोग कैसे निकलेगा? हाइट इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर 37 का स्क्वायर माइनस का 35 का स्क्वायर, यही होगा। 37 स्क्वायर स्क्वायर माइनस का 35 स्क्वायर, 37 का स्क्वायर कितना था? 1369, 35 का स्क्वायर 1225, रूट अंडर एच का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। एच का वैल्यू कितना निकला? यहाँ से एच इक्वल टू निकल जाएगा हम लोग का 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। एच का हम लोग को 12 निकल गया। अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकालने बोला है, तो वॉल्यूम होता क्या है? पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो 1/3 पाई को 22/7, रेडियस कितना है? 35 इंटू 35 इंटू हाइट कितना है? 12, बस 7 5 जा 3 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा? 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 110 110 110 110, ये वॉल्यूम 110 इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई को 110, और ये 35 दूनी 70, 140, 110 इंटू 140, 14 14 1 5 4 154, और 2 जीरो तो था ही, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 15400। बस हम लोग का ये निकल जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकन था, लेकिन बन जाएगा, हार्ड नहीं था। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये सेट का क्या बोला है? इतना छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है? 6:5 में, 6:5 मतलब 11। ओवरऑल मिला के कितना हो गया? 11। 11 का वैल्यू कितना दे दिया है? 1650। ओवरऑल लड़का लड़की ही हो सकता है स्कूल में, और तो कोई नहीं होगा। इतना छात्र है, एक का वैल्यू कितना जाएगा? 11 1 11, एक 150। तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, बॉयज कितना हो गया? लड़कों की 110, ये 150 इंटू 6, 150 इंटू 6 900, 900 बॉयज है, और 150 इंटू 5 7500, 750, सॉरी 750 गर्ल्स हो गया। चलिए, अब बॉयज और गर्ल्स हम लोग का निकल गया। अब क्या पूछा? यदि 124 नए लड़के दाखिल होते हैं, नए लड़का कितना कर? 124,
और कुछ नई लड़कियां दाखिल होती है, हम लोग एक्स नंबर ऑफ नए लड़की दाखिल करते हैं, तो अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। तो दाखिल हो गई हुई गई लड़कियों की नई दाखिल हुई गई लड़कों का अनुपात क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितना हो सकता है, ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 1024, ये 1024, ये कितना हो जाएगा 750 प्लस एक्स। चलिए यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1024 बाय 750 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/x हो गया। अब यहाँ से 4/3, सॉरी, अनुपात कितना है, 4:3 है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से कितना आ जाएगा 7203 3072 इक्वल टू 75 इंटू ये 4000, 4000 नहीं 3000, 3000 प्लस 4x, बस सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 72 इक्वल टू 4x, एक्स हम लोग कितना आ गया, x इक्वल टू 4 में 4 5 6 7 4 8 जा, एक्स हम लोग का 18 आ गया। मतलब यहाँ पे कितना लड़की ऐड हुई होगी, 18 लड़की ऐड हुई होगी। क्या पूछा है, नई दाखिल हुई लड़कियों और नए दाखिल हुए लड़के का अनुपात, नई दाखिल हुई लड़की का अनुपात और नए दाखिल हुआ लड़का 124, दोनों का अनुपात निकालना है। तो ये 2 9 जा 262, अनुपात कितना आ जाएगा 9:62, 9:62, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दे दिया हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद सभी को।